पर आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल से संबंधी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो पहले भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ऑप्शन है वेबल प्लान, बी क्रिप्स मिशन, सी कैबिनेट मिशन, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी यानी कैबिनेट मिशन। तो चलो दोस्तों ये देखते हैं संविधान सभा आखिर होती क्या है, कि इसका सलाहकार कौन है, कब ये बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई और कब इसकी प्रथम सभा थी। तो ये सब जानकारी चलो आगे जानते हैं दोस्तों। संविधान सभा का प्रमुख सलाहकार सर V.N. राव था और इस संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। इसकी संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 379 थी। जो संविधान सभा थी इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जो कि अस्थायी तौर पर चुने गए थे। इन्होंने ही संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी और जो स्थायी तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि कहीं आप इसमें कन्फ्यूजन हो जाए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी तौर पर चुने गए थे और ये भी प्रथम थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम थे जो कि स्थायी तौर पर चुने गए थे। तो दोस्तों इसमें कन्फ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। तो चलो जान लेते हैं जो संविधान सभा के 379 सदस्य थे आखिर ये किन किन रियासतों से थे। तो दोस्तों 379 में सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, 92 देशी रियासतों से, 4 कमीशनरी क्षेत्र से। आखिर ये कमीशनरी क्षेत्र होते कौन से हैं तो जानते चलो इनके बारे में भी। कमीशनरी क्षेत्र दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश, ये 4 कमीशनरी क्षेत्र हैं जो कि 4 सदस्य इन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। तो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949। दोस्तों ये क्वेश्चन SSC CPO 2009 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। तो चलो सब भारतीय संविधान के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए इसे 2 स्टेज में डिवाइड कर रखा है मैंने, ठीक है। पहली स्टेज है निर्माता के बारे में, यानी कब इसका निर्माण हुआ, किसने किया, कब किया, कितने दिन में किया, ये सब क्वेश्चन का आंसर दिए गए हैं इसमें। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया जो कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, जिनकी सदस्यों की संख्या 379 थी। और जो संविधान है इसको 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनाकर तैयार किया था। और अगला क्वेश्चन बनता है, आरंभ में जो संविधान है आरंभ में इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। और हाँ दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। याद रखना ये बार बार पूछा जाता है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो चलो देखते हैं दोस्तों आगे। अब दूसरा पार्ट है ये लागू के बारे में। तो मैंने ऐसे अलग अलग कर रखे हैं। पहला है निर्माता यानी कब निर्माण किया गया, अब है ये कब लागू किया गया। दोस्तों देखो जो भारतीय संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और ये 26 नवंबर 1949 को अडोप्ट यानी अपनाया गया था। इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। और एक बात ये सोचने वाली है कि जब भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था तभी क्यों नहीं लागू किया गया? क्योंकि इसके पीछे सरकार की एक सोच थी कि वो 26 जनवरी को लागू करेंगे, क्योंकि 1930 से ही 26 जनवरी को संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस के रूप में बनाया जाता है। इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस बनाया गया, इसलिए ही 26 जनवरी को चुना गया। तो चलो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? इसके ऑप्शन है 7वां संविधान संशोधन 1956 में था, 24वां संविधान संशोधन 1971, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसका आंसर है सी 42वां संविधान संशोधन 1976, क्योंकि इस संशोधन के तहत संविधान के प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के कई अनुच्छेदों में भी संशोधन किया गया था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इसलिए 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।
ठीक है। तो चलो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। इसके ऑप्शन हैं इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फिर फ्रांस से। तो इसका दोस्तों सही आंसर है इंग्लैंड से। और जो नागरिकता है इसका भारतीय संविधान के भाग 2 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 में इसका वर्णन किया गया है। तो चलो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर को, सी है जवाहरलाल नेहरू को, डी है बी एन राव को। ऑप्शन बी है दोस्तों इसका बी आर अम्बेडकर, जो कि MTS 2011 और 2013 में आया हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है आलिद कृष्णा स्वामी, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों उसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन सी। तो जो देखो दोस्तों ये जो प्रारूप समिति है इसमें 7 सदस्यों का चयन किया गया था, जिनका अध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होता है बी आर अम्बेडकर। और इसमें कुछ 6 अन्य सदस्य होते हैं, जैसे कि एन माधवराव, एन गोपाल स्वामी अयंगर, आलिद कृष्णा स्वामी अयंगर, अरबाई के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है 1948 में। इसकी मृत्यु होने के पश्चात टीटी कृष्णा माची इसकी जगह इसका पद ग्रहण इसका स्थान ग्रहण करता है। तो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला संघ सूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन ए 92, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 99, ऑप्शन डी 97। दोस्तों से इसका आंसर है ऑप्शन डी 97। देखो जो कार्यपालिका शक्ति है दोस्तों, वे जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची है इसमें 97 विषय दिए गए हैं, राज्य सूची इसमें 66 विषय दिया गया है, समवर्ती सूची है इसमें 47 विषय दिए गए। जो समवर्ती सूची है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और वर्तमान में कुछ दूसरी सूची में विषय डाले गए थे, जिसमें कि जो कि राज्य सूची के थे और कुछ एक शायद समवर्ती सूची का था जो कि संघ सूची में डाले गए थे। 2A 92 बी ये अतिरिक्त विषय हैं जो कि संघ सूची में शामिल किए गए थे। लेकिन जो संघ सूची है इसके जो विषय हैं उनकी संख्या ओनली 97 ही रहेगी SSC के अनुसार। तो चलो